Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच जो कि बर्मिंघम में खेला जाना है, जो कि 2 तारीख यानी कि 2 जुलाई से खेला जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी में आखिर कौन सबसे आगे चल रहा है। स्पेशली जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गेंदबाजी कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए। पहले टेस्ट मैच में आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने 44 ओवर तक लगातार गेंदबाजी करी, उसको लेकर के कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का जो है एक तरह से ऐसा लगता है कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ अगर किसी गेंदबाज पर इस समय बना हुआ है तो वो इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ही है। और हम आपको स्टैट्स के जरिए भी दिखाएंगे कि आखिर क्यों इतना ज्यादा ओवरबर्डन जो है जसप्रीत बुमराह महसूस कर रहे हैं गेंदबाजी के तौर पर, और अगले टेस्ट मैच में आखिर क्यों जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाना चाहिए। हालांकि आपको पता ही है कि 5 में से 3 टेस्ट मैच जो है जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के बीसीसीआई पहले ही कह चुका है कि जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन वो 3 टेस्ट मैच कौन से होंगे। पहला टेस्ट मैच तो हमने देखा जो लीड्स में हुआ, वहां पर टीम इंडिया को कह सकते हैं हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ अच्छी भी चीजें हुई बैटिंग के अंदर, गेंदबाजी के अंदर, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच में जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। तो ऐसे में रेस्ट दिया जाना भी बहुत जरूरी है जसप्रीत बुमराह को। एक आंकड़े के जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 2024 के बाद से जसप्रीत बुमराह भारत के एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की है। यह आंकड़ा अगर आप देखें तो स्टैट्स के जरिए आप देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ओवर की अगर हम बात करें 1 जनवरी 2024 के बाद से, तो जसप्रीत बुमराह इसमें सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे भारत के गेंदबाज। इन्होंने 410.4 ओवर गेंदबाजी की है, यानी कि सबसे ज्यादा ओवरऑल अगर आप देखें जितनी भी टीमें हैं उनमें सबसे ज्यादा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की है 2024 से 1 जनवरी के बाद से। 78 विकेटें उनको इस दौरान मिली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम मिचेल स्टार्क का आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इन्होंने 362.3 ओवर गेंदबाजी की है, 48 विकेट इनको मिले हैं। ये जो स्टैट्स हैं ये 1 जनवरी 2024 के बाद से हैं। इसके बाद पैट कमिंस का नाम आता है जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान भी है। 359.1 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, 51 विकेटें उन्होंने इस दौरान ली हैं। इसके बाद नाम मोहम्मद सिराज का आता है। मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करें तो उन्होंने 355.3 ओवर गेंदबाजी की है और 41 विकेट जो है उनको इस दौरान मिले हैं। और आखिर में नाम 5वें नंबर पर गस एटकिंसन का आता है जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 328 ओवर गेंदबाजी की है और इस दौरान उन्हें 55 विकेट हासिल हुई हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर आते हैं, यानी कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक जो है गेंदबाजी 1 जनवरी 2024 के बाद से लगातार करते आ रहे हैं। तो ऐसे में इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई उन पर जो है दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि भाई कहा जा रहा था कि कुछ ओवर्स गेंदबाजी कराई जाएगी, लेकिन हमने देखा 44 ओवर उनसे करा लिए गए और पहली इनिंग में तो उनको 5 विकेट मिले थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में हमने देखा उनको विकेट नहीं मिली थी जब टोटल डिफेंड करने की बात आई। ऐसे में हम ये भी बात मानते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है इस समय इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज है। लेकिन जो स्टैट्स हमने आपके सामने रखे हैं वो भी इस बात का गवाह देते हैं कि जसप्रीत बुमराह को अब रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि लगातार लंबे लंबे स्पेल्स वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बुमराह के बाद आखिर किसका नाम आता है वो भी आपको बता देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए पिछले 1 साल के अंदर बुमराह के बाद जो नाम आता है वो रविंद्र जडेजा का आता है, जिन्होंने 400.1 ओवर गेंदबाजी की है। और इस तरह के आंकड़े से साफ है कि टीम इंडिया काफी अधिक जो है वो जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और हमने देखा भी था कि जब बुमराह गेंदबाजी कर रहे आ रहे थे तो ऑपोजिशन में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनको संभलने में मुश्किल आ रही थी, उनको फेस करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाकी गेंदबाजों को काफी अच्छे से इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में जसप्रीत बुमराह की जगह करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जो बर्मिंघम टेस्ट हम कह रहे हैं वहां पर उनकी जगह कौन खिलाड़ी ले सकता है, इसमें भी नाम जो है अर्शदीप का आगे आ रहा है। क्योंकि अभी आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन ही जो है प्रैक्टिस हुई है, उस नेट प्रैक्टिस में वहां पर जसप्रीत बुमराह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी नहीं करी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। वहीं मोहम्मद सिराज जो है बल्ले से भी हाथ आजमाते नजर आए नेट्स में। गेंदबाजी के तौर पर अर्शदीप ने जो है वो काफ़ी लंबे लंबे स्पेल जो है वहाँ पर गेंदबाजी की है। तो ऐसे में अर्शदीप सिंह जो है उनको मौका दिया जा सकता है, स्पेशली क्योंकि स्विंग भी कराते हैं तो उनको फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरीके से पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड्स रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जो है लगातार टीम इंडिया के लिए
मैच दर मैच टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह सकते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से वो 3 टेस्ट कहा गए थे कि भाई 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो 3 टेस्ट कौन से होंगे। अगले टेस्ट में जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें मुश्किल लग रहा है और ये भी एक वजह है क्योंकि जब इतने ज़्यादा ओवर्स वो कराते हैं तो उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे में उम्मीद है कि उनको रेस्ट जो है अगले टेस्ट मैच में दिया जा सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाहर किया जा सकता है, उनकी जगह भी कोई और गेंदबाज आ सकता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किन गेंदबाजों को जो है दूसरे टेस्ट मैच में मौका दिया जा सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ लगातार बने रहिए। यहाँ पर लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। यह है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।